हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम लगा रहे हैं तवा, तो रोस्टिंग कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैं किसी को बुरा भला कहने नहीं आया, बल्कि सिर्फ बुराई कहने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी वायरस होता है, तो उसका कोई ओरिजिन होता है, मिड पॉइंट होता है। जैसे कि कोरोना वायरस का चाइना, ओबोला वायरस का अफ्रीका। इसी तरह से डेली व्लॉगिंग का जो ओरिजिन है ना, वो बंदा है माज सफदर। आप इस बंदे का फेस देखें, ये बंदा इतना बेबी फेस है ना, अब जो भी काम करे वो चाइल्ड लेबर में ही आएगा। मुझे तो ये वीडियो बनाते हुए डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर चाइल्ड अब्यूज का केस ही ना हो जाए। ये बंदा इतना बेबी फेस है कि ये दुकान पर चीज लेने भी जाए तो मोहल्ले की आंटी से पकड़ लेगी कि बेटा कहाँ पे बाहर फिर रहे हो, चलो घर चलते हैं। ये बंदा इतना बेबी फेस है। और ये बंदा डेली व्लॉगिंग में इतना पुराना है कि जितना मौलाना फजलुर रहमान सियासत में पुराने हैं। जी हाँ, डेली व्लॉगिंग इसी बंदे ने शुरू की। जब लोगों को पता भी नहीं था कि डेली व्लॉगिंग क्या होती है, तो इस बंदे ने डेली व्लॉगिंग शुरू की। तो जैसा कि इस बंदे ने बहुत पहले की व्लॉगिंग शुरू हुई है, तो इसकी जिंदगी में बहुत सारे काम बहुत तेजी से हो गए हैं। जैसे कि 18 साल की उम्र में इसको डेली व्लॉगिंग का वायरस हो गया। 22 साल की उम्र में इसने अपना रिजॉर्ट बना लिया। जी हाँ, रिजॉर्ट। जिस उम्र में हम लोगों की बैल बजाकर भाग जाते हैं, उस उम्र में ये बंदा रिजॉर्ट बना रहा है। माशाल्लाह, आपके भाई का लोगो MS, और ये है हमारा रिसेप्शन, वो रहा हमारा रेस्टोरेंट, और ये रहा हमारा होटल। This is business. और रिजॉर्ट बनाया तो बनाया, उसमें नुकसान भी खा लिया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा कितना लॉस हुआ यहाँ पर। 4CR का लॉस करके बैठा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, खुश हूँ। जिंदगी सारी तो यही जी गया भाई, 4 करोड़ का नुकसान करवा लिया। अमाज सफदर बच्चा, आप पहले अपनी ऑडियंस तो देखो। आपकी जो नीच ऑडियंस है, उसका जो एवरेज, आपका जो एवरेज व्यूअरशिप है, वो क्या है? वो मिडिल क्लास ही है। वो लोग महंगाई से तंग है। और आप ये सोच रहे हो कि आपके YouTube चैनल से आपके ऑडियंस कन्वर्ट होकर आपके कस्टमर्स बनेंगे और स्वाद में आपके रिजल्ट पे आएंगे, वोकेशन ब्रांड करेंगे। और बच्चा सर्च करो, पहले ये देखो कि आपके जो ऑडियंस है, व्यूअरशिप है आपकी एवरेज, वो मिडिल क्लास ही हैं। वो तो ऐसे लोग हैं कि फ्राइंग पैन में पानी गर्म करके इस्त्री कर रहे हैं कपड़े कि वैसे बचेंगे बिजली के। वो तो ऐसे लोग हैं कि शैम्पू खत्म हो जाए तो शैम्पू में पानी डालकर हफ्ता हफ्ता वो चलाते हैं। वो तो ऐसे लोग हैं कि बेलन के साथ टूथपेस्ट में से पेस्ट निकाल रहे हैं। तो आप किन चक्करों में पड़े हो? कभी कभी रिसर्च करना अच्छी हो जाती है बच्चा। आप रिसर्च करते तो फिर जब लोग आए नहीं, फ्लॉप हो गया सब कुछ, तो उसको रिजल्ट बंद करना पड़ गया। वैसे भी टूरिज्म के नाम पर पाकिस्तान में हर गोरे के साथ फ्रॉड हो रहा है। आप तो फिर भी बेबी फेस हो बच्चा। एक बार आप इसका बेबी फेस तो देखें, ऐसा लगता है कि गली की नुक्कड़ पर उस्ताद फरियाद की दुकान पर पंचर लगाने वाला बच्चा है। जैसे चाय के ठेले पर छोटू होता है ना, वैसा इसका फेस है। और ये बंदा फाउंडर ऑफ क्रिंज है, बानिए क्रिंज बंदा है। ये डेली व्लॉगिंग इसी ने स्टार्ट की थी। और आप सबको पता ही होगा कि जो डेली व्लॉगर होता है ना, वो अपना मोबाइल तभी चार्जिंग पे लगाता है जब उसने वॉशरूम में जाना होता है। तो इन लोगों के हाथों में हर टाइम मोबाइल होता है ताकि अपनी लाइफ की जो फजूल तरीन वाकयात है ना, ये लोग आपके साथ शेयर करें। तो एक व्लॉग में क्या होता है कि माज सफदर की जो छोटी सिस्टर है, वो वॉशरूम में बंद हो जाती है और भाई साहब को क्या है, व्लॉग करना है। बवाल हो गया उधर और आप लोग व्लॉग कर रहे हो। अच्छा, यहाँ से ना मैं एक चीज करता हूँ ताकि फरिया तक लाइट तो पहुंचे कम से कम। एंड लेवल बैठती माज बच्चे, एंड लेवल बैठती। सारा घर उधर परेशान है और बच्चा व्लॉगिंग करेगा किसी तरीके से। फिर इसके भाई शाज क्रूज सफदर ने दरवाजा तोड़ा नकली दया बन के। छोटी बहन को कुछ भी हो जाए भाई साहब, इस बच्चा को कंटेंट मिलना चाहिए। बहन वॉशरूम में फंस गई है, कंटेंट मिल गया है। एडवेंचर के नाम पर बहन को क्या हो गया है, इसको कंटेंट मिल गया है। इसका जो कंटेंट है ना, वो इनको मिलना चाहिए, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए। तो जब इसकी बहन को वॉशरूम से निकाला गया तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता बहन, कुछ नहीं होता, तुम्हारे भाई का $1000 बन गया है। और आप इन लोगों की वीडियोस के टाइटल थंबनेल्स देखा करेंगे, सारी दुनिया की परेशानियां तो इन लोगों के पास ही हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत पुराना है। तो इन लोगों को पता है कि कैसे काम करना है। और हम लोग हैं कि अभी तक यही सोचते रहते हैं कि आज घर में आलू तो नहीं पके क्या। और ये लोग हैं कि कंटेंट चाहिए इन लोगों को, कंटेंट व्लॉगिंग करेंगे भाई साहब। एक व्लॉग आप देखें, उसका टाइटल चेक करें, घर में सांप आ गया, सब डर गए। कौन पर हाथ लगाए, एक करके हाथ लगाओ। सांप के साथ हाथ लगाई की रस्म हो रही है।
एंड लेवल बैरती मास बच्चा, एंड लेवल बैरती। और भाई सांप है कि दादा साहब का लंगर, एक एक करके आओ, एक एक करके हाथ लगाओ। हजरात हमारे घर में सांप आ गया है, जिसने सांप को हाथ लगाना है आ जाए, सांप की हाथ लगाई की रस्म में शिरकत फरमा के स्वाबेदारायन हासिल करें। एंड लेवल बैरती मास बच्चा, एंड लेवल बैरती। एक व्लॉग में आप देखेंगे कि इनकी चोरी हो गई है। एक चोरी तो वो है, और यार मुझे समझ नहीं आती कि चोरियां डेली व्लॉगर्स के घर पे क्यों होती हैं। जब इन्होंने ईद पे बकरा लेना है, गाय लेनी है, वो चोरी हो गई। घर नया लिया है, नए घर में चोरी हो गई। एक चोरी तो ये है कि जिसमें पूरे घर में चोरी, और एक चोरी वो है कि जिसमें इनका जो शाज क्रूज सफदर है ना, माज का भाई, वो जाता है मनी एक्सचेंज कराने। ये सारे फैमिली वाले उम्रा पे जाने वाले हैं, तो वो जाता है मनी एक्सचेंज करवाने। तो वहां पे वो कांड करवाता है कि उसका पासपोर्ट चोरी हो जाता है। पीछे से 3 बच्चे आते हैं, बच्चा जो कुछ है निकाल। जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन है कि मनी एक्सचेंज करवाने के लिए CNIC भी काफी होता है, तो पासपोर्ट ले जाने की क्या जरूरत थी। उनको इतना यकीन दिलाना था कि हम पाकिस्तानी हैं। बेटा आप शक्ल से रशियन नहीं लगते, आप शक्ल से प्योर मिडिल क्लासी पाकिस्तानी लगते हो। पहले तो इन लोगों को ये लगा कि चोर सबके पासपोर्ट ले गया, लेकिन बाद में पता चला कि सबके पासपोर्ट अलमारी में ही पड़े हुए हैं। और है सबके हैं, सिर्फ अपने ले गया था। बाद में माज बच्चा ने चोरों को थैंक यू भी कहा। बस उनका भी शुक्रिया भाई, जो लूट के गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेवल बैरती माज बच्चा, एंड लेवल बैरती। एक बैरती तो ये कि कराची के हालात ऐसे हैं कि वहां चोरों को थैंक यू बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने माल लेवा हमला किया है, जानलेवा हमला नहीं किया, कहीं से गोली शोली नहीं मार दी। एक तो ये, और दूसरा इन पर के इन्होंने चोरों को थैंक यू बोल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी चोरी की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब कुछ भी यार, कुछ भी। और अगर आप इनकी 2.5-3 साल पुरानी वीडियोस देखें तो पता चलता है कि इनसे ज्यादा कड़िंज तो इनके दोस्त हैं। उनमें जो लिस्ट पर टॉपर है वो है हुसैन तरीन, और इसकी हरकतें फजूल तरीन। आप इस बंदे के बाल चेक करें, इनसे हम गटर साफ कर सकते हैं, इसके बालों को पकड़ के हम जाले साफ कर सकते हैं। इसके बाल देखें, ऐसे बाल हैं इसके कि जैसे कुत्तों ने पराली खिलार दी है। आप इसके बाल देखें जैसे जानवर खेत में घुसा है और उन्होंने सारा खेत बर्बाद कर दिया। आप इसके बाल देखें जैसे खेत में बम फट गया है। डेली व्लॉगर्स की वीडियोस में थंबनेल्स में आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया के मसले सिर्फ इन लोगों के पास ही हैं, और हकीकत तो ये है कि हर वीडियो पर ये 1-2 हज़ार डॉलर छाप रहे हैं। और हम अभी भी यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि किस दिन आलू है किस दिन नहीं है। इस एज में हम लेजर के साथ छिपकली को प्रैंक करते हैं, उस एज में ये बंदा हजारों डॉलर कमा रहा है। तो होप करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि रोस्ट आपको कैसा लगा है, कैसी वीडियो लगी है, कैसा तवा लगा है। जिसको भी आपने रोस्ट करवाना है सिर्फ कमेंट कर दें, आपका भाई रोस्ट करने के लिए तैयार है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अपनी वीडियो में किसी को बुरा भला कहने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बुरा ही कहूंगा। और जो भाई साहब कमेंट कर रहे हैं और जिनके फेवरेट सेलिब्रिटीज को मैं रोस्ट कर रहा हूं, जिनको कोई तकलीफ है, मैं उनकी राय का बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तमीज के दायरे में रहकर अब रोस्टिंग नहीं करूंगा, एंड लेवल रोस्टिंग करूंगा भाई साहब, एंड लेवल रोस्टिंग। तो फुल तवा गरम करके रोस्टिंग करेंगे फुल। तो अभी तक तो कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा। तो भी ऑनेस्ट जो भी डेली व्लॉगर्स हैं, इकरा कमल है, मुआज सफदर है, यहाँ रजब भट्ट है, यहाँ डकी भाई है, जो भी हैं, इनकी हरकतें वैसी नहीं है कि जरा लेवल से आगे जाया जाए, हद पार की जाए। तो कोई टिकटॉकर या कोई भी डेली व्लॉगर ऐसा मिल जाए तो फिर लेवल तोड़ रोस्टिंग आएगी। तो हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढें। आप कमेंट में बताएं रोस्टिंग कैसी लगी है। अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा मेरे लिए, मैं कमेंट रीड करूंगा। बहुत ही खुशी होती है जब आप सब सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और का लगाते हुए तवा। तब तक के लिए गुड बाय। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।